हेलो। सो वेलकम बैक टू डाटा ट्रिपल सेवन एंड ये सेकेंड लेक्चर है आपका। वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? आई थिंक सबको वॉइस आ रही है प्रॉपर। ओके। सो ये फॉरेक्स बैच टू है। कल हमने क्या क्या देखा था? बैच वन में हमने देखा था कि व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ कोड, राइट? बेस क्या होता है, कोड क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि क्या बेस्ट चीज़ है फॉरेक्स की एंड क्या बेस्ट चीज़ है इंडियन मार्केट की। देन हमने देखा था पेयर्स कौन से रहते हैं एशिया, न्यूयॉर्क में, लंदन सेशन में। उसके बाद स्प्रेड देखा था। ओके। तब हम जाएंगे आगे कि जो ये सेशन होते हैं ये किस टाइप पे ये होते हैं, मतलब वॉल्यूम्स जो जनरेट होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। ओके। सो ये सब हम अभी देखने वाले हैं। ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे अभी सेशन वाइज जो टाइमिंग रहता है, लाइक सिडनी का, टोक्यो का, इंडियन मार्केट का एंड लंदन मार्केट का एंड न्यूयॉर्क का। तो वो क्या टाइम है, कैसे क्या होता है मैनेज, देखेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिडनी जो मार्केट है वो ओपन होता है 2:30 AM रात में, सुबह मतलब रात को, AM को 2:30 AM, राइट? और वो 12 PM तक रहता है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये इसे हम बोलेंगे, एक ऐसा मार्किंग करता हूँ तो आपको पता चलेगा, या फिर ये निकाल देता हूँ। ये जो है बस इतना दिखेगा अभी। तो ये जो है वो क्या है, सिडनी मार्केट है, सिडनी। और इसका टाइम है फ्रॉम 2:30 AM टू 12 PM। सिडनी का टाइमिंग है ये, फ्रॉम 2:30 AM टू 12 PM, राइट? ये सिडनी का टाइम है। देन उसके बाद ये कितने से कितने तक रहता है, मैंने बोला 2:30 टू 12 PM। 2:30 को चालू होगा और 12 PM को ख़त्म होगा। देन उसके बाद आएगा टोक्यो, राइट? टोक्यो ये कितने बजे चालू होता है? ये होता है यहाँ पे 5:30। ये यहाँ ले लूँ क्या, तो आपको समझ आए, कन्फ्यूजन होगा इससे। ये चालू होता है यहाँ पे फ्रॉम 5:30 AM टू 3 PM। 5:30 AM टू 3 PM ये रहता है टोक्यो का, मतलब जापान। 5:30 AM टू 3 PM। ये कौन सा टाइमिंग है? टोक्यो जापान। फिर उसके बाद इंडियन मार्केट आता है बीच में अपना, जो ओपन होता है 9:15 को यहाँ पे एंड ख़त्म कब होता है? 3:30 PM, राइट? ये कौन सा अपना इंडियन टाइम।
ये हो गया आपका इंडियन मार्केट का, राइट। इंडियन मार्केट फ्रॉम 9:15 AM टू 3:30 PM। अपने को चार्ट दिखता है 9:30 को, बट ये 9 बजे और 9:15 को चार्ट दिखना चालू होता है। हाई लोज अपने को 9 बजे दिखता है। फिर उसके बाद आएगा लंदन मार्केट, जो ओपन होता है 2:30 को, और जो ख़त्म होता है डायरेक्टली ऑन 10 PM। ये हमारा लंदन मार्केट है और ये चालू होता है 2:30। इसके लिए आपने देखा रहेगा इंडियन मार्केट में आफ्टर 3 बजे तक का कभी कभी स्पाइक्स रहता है, मतलब दोपहर के सेशन में से ऑन सेकंड सेशन 12 के बाद के टाइम पे, तो 1-1:30 के बाद है ना इंडियन मार्केट में मूवमेंट आता है, जो 3 बजे तक कभी रहता है या आधे घंटे का रहता है। तो वो ये लंदन सेशन की वजह से आता है, क्योंकि ये खुलता है यहाँ पे 2:30 को, इसलिए। तो उसका असर यहाँ पे भी आता है। लंदन मार्केट 2:30 PM टू 10 AM। टू 2:30 PM टू 10 AM, सॉरी PM, गलती से AM डाल दिया। 2:30 PM टू 10 AM PM, ओके। ये लंदन मार्केट का टाइमिंग। फिर उसके बाद आता है अपना न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का टाइमिंग है 6 PM टू 1:30 AM। सिक्स PM टू 1:30 AM। न्यूयॉर्क 6 PM टू 1:30 AM। 6 PM से 1:30 AM तक। इसलिए कभी भी मैं जब भी लाइव आता हूँ वो 6 बजे आता हूँ, बिकॉज यहाँ पे न्यूयॉर्क का भी टाइमिंग है, राइट। न्यूयॉर्क का टाइम है जो 1:30 तक रहता है, लेकिन बेस्ट टाइम अपना है 1:32। ये लंदन और न्यूयॉर्क का मर्ज होता है टाइम, इसलिए यहाँ पे पीक वॉल्यूम रहता है, ओके, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। तो वैसे तो मार्केट रहता है, ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ कब से कौन सा मार्केट चालू है, राइट। ये टाइमिंग है सिडनी का 2:30 टू 12 PM। फिर टोक्यो 5:30 को ओपन होता है AM टू 3 PM। देन इंडियन मार्केट बीच में अपना ओपन होता है फ्रॉम 9:15 टू 3:30 PM। देन लंदन मार्केट 2:30 PM टू 10 PM तक। देन न्यूयॉर्क फ्रॉम 6 PM टू 1:30 AM। ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ। तो अभी इसमें अपने को क्या देखना है कि मार्केट तो वैसे 24 आवर्स ओपन रहता है, राइट। 24 आवर्स ओपन रहता है मार्केट, तो अपने को 24 आवर के 24 आवर ट्रेडिंग करना ही है। फिर 24 आवर में कभी भी उठ के कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हो, करने के लिए कुछ नहीं। 24 आवर मार्केट ओपन है, आप 24 आवर कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे पीक टाइम मिलेगा नहीं, पीक टाइम नहीं मिलेगा, ओके। तो आपको क्वालिटी ट्रेड अगर लेना है
आपको अगर क्वालिटी ट्रेड्स लेना है तो आपको ट्रेड करना होगा फ्रॉम PM टू 10 PM के बीच में, क्योंकि यहाँ पे रहता है पीक वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे रहता है पीक वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड्स मिलता है बिटवीन 6 टू 10 PM। तो ऐसा नहीं है कि 6 बजे ट्रेड लिया तो 10 बजे तक रुकना है। आपका टारगेट हिट हुआ या फिर आपका ऐसे हिट हुआ, एक ही ट्रेड दिन में लेना है और चुपचाप बाहर आ जाना है। अगर आप ट्रेड पे ट्रेड करते रहोगे तो आपका लॉसेस होगा विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कल मैंने क्या बताया, हाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेस मैनिपुलेशन, बराबर। हाई वॉल्यूम मतलब लेस मैनिपुलेशन एंड परफेक्ट क्या होगा, प्राइस एक्शन। लो वॉल्यूम में हाई मैनिपुलेशन एंड साइडवेज ट्रैप ATC। ट्रैप होगा, साइडवेज होगा, चॉपी होगा, एक्सेट्रा। तो परफेक्ट टाइम फॉर एशिया मार्केट टाइम 9 AM टू 12 PM। आपको अगर एशिया मार्केट में करना है तो बेस्ट टाइम है ये 9 AM टू 12 PM तक आप कर सकते हो। मार्केट तो वैसे 24 घंटा है, बट ये टाइम जो है वहाँ पे पीक वॉल्यूम रहता है, जो मैंने बोला था। यूरोपियन सेशन में जो रहता है 6 PM टू 10 PM। एक्चुअली यूरोपियन सेशन होता है 12:30 को, बट ये पीक ट्रेडिंग टाइम के लिए आपको अगर पीक वॉल्यूम चाहिए तो आपको 6 PM टू 10 PM इवनिंग में प्रॉपर अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड मिलेंगे। इफ़ अगर किसको एशिया मार्केट में काम करना है तो 12 PM तक बेस्ट टाइम है। एंड देन आपको जो भी बेस और कोड जो मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है ये,
ऑलवेज ट्राई करना कि जो आपका कोट पेयर है, ये बेस है और कोट है, जो पहला आता है वो बेस, सेकंड कोट, तो जो सेकंड है वो ट्राई करो कि यूएसडी हो। जैसा ये यूएसडी जेपीवाई है, तो ये नहीं कि ट्राई करना है अपने को कि यूरो एंड यूएसडी ऐसे रहे, बीटीसी एंड यूएसडी, इथेरियम यूएसडी, लिंक्डइन यूएसडी, ऐसे। तो सेकंड पेयर जो है आपका यूएसडी रहना चाहिए, सेकंड मतलब कोट, सेकंड सामने वाला पेयर जो वर्सेस में रहता है। और एक काम करना है, बस रात को ट्रेड नहीं करना है 130 330, अगर आप जगे होंगे आपको लगा तो ट्रेड कर लूँ, तो ट्राई करो कि ना करो, क्योंकि वहाँ पे रहता है मार्केट चालू अपना ये साउ पाउलो का, बट कैसा है कि वहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, कुछ भी ये होता है, वॉल्यूम नहीं रहता है बराबर। तो रात को जगह रहने से अच्छा है कि उससे अच्छा मत ये करो। सो इतना क्लियर हुआ। और आपको अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊं, अगर आपको मैं वॉल्यूम दिखाऊं, थोड़ा सा मैं ये मर्ज करता हूँ इसे, रुको थोड़ा। तो जैसा मैंने बोला था, लंदन मार्केट जो है या फिर न्यूयॉर्क में जो 6 बजे से अपन जो ट्रेड करते हैं 10 बजे तक का टाइम है, तो अपने को 10 तक नहीं करना है, लेकिन एक मैं बोला कि यहाँ पे जैसा मैंने बोला है परफेक्ट टाइम टू ट्रेड 9 अपना सॉरी 6 PM टू 10 PM जो हम करते हैं। देखा ये 6 PM, ये 6 PM है, 6 PM टू 10 PM यहाँ पे। तो यहाँ का वॉल्यूम देखो, ये 6 PM यहाँ से नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 6 PM, यहाँ का वॉल्यूम देखो 6 PM टू 10 PM। तो ये हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, हाई है। देन आप देखोगे सिडनी सेशन का, तो इसका वॉल्यूम देखो कितना कम है, लेवल्स देखो वॉल्यूम के, ये वॉल्यूम है कुछ, ये न्यूज़ वाला है बस। तो ये कुछ वॉल्यूम हुए नहीं, तो आपको कहाँ पे ट्रेड करना है आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, इंडियन मार्केट नो वॉल्यूम, नॉर्मल है ये सब। हाई वॉल्यूम कब रहता है, हाई वॉल्यूम होता है 5:30 से 6 से 10 तक, एकदम परफेक्ट टाइम रहता है ट्रेडिंग का। इसके लिए मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स शाम को ही ट्रेड करते हैं। ओके, सो ये आपको वॉल्यूम देख के तो समझ आ गया कि हाई वॉल्यूम कहाँ पे है ज़्यादा। ओके, तो ये मैं बंद करता हूँ अभी। इतना समझ आया, इतना समझ आया, क्लियर। तो यूरोप सेशन में ही आपको ट्रेड करना है, कितना भी कुछ हो बाकी आपके ऊपर है, लेकिन माय सजेशन कि यूरोप सेशन में करोगे तो वो बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए आपको, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम वैसे है। देन अपना आता है 1 मिनट। ओके, इतना क्लिक हुआ, इतना समझ आया। टाइमिंग क्या है, सिडनीज़ का टाइमिंग, टोक्यो जापान, इंडियन मार्केट, लंदन, न्यूयॉर्क, सेशन समझ में आ गया आपको, ट्रेड कभी करना है कभी नहीं करना है, 24 घंटे चालू है। लेकिन आपको पीक वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा, बस यूरोप सेशन में 6 PM टू 10 PM के बीच में जो आपको ट्रेड मिलेंगे वो क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे। अगर आप खुद चार्ट एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, देन सेशंस जो है सिडनी
आपको पेयर करना आना चाहिए। मैं आपको एक बना के देता हूँ, फिर आप खुद देख लो। सिडनी सेशन का AUD आता है उसमें, सिडनी में AUD NZD, बराबर। AUD का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, JPY जापानीज डॉलर, जापानीज यान, सॉरी। तो इनको पेयर कैसे करना है? हाउ, यहाँ पे आपको पेयर्स क्या होता है, कैसे होता है? ओके, तो यहाँ पे पेयर्स हम जो देखेंगे, और आपको एक याद रखना है, आप जो चार्ट देखोगे, अभी ये समझो मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन है, राइट? ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ नहीं दिखाएगा, एक मिनट। ये दिख रहा है ओनिडा, ओनिडा है, ओनिडा है क्या, ओनिडा है, जो कुछ रहे वो। यहाँ पे आप सर्च करोगे XAU USD, तो आपको ये बहुत सारे चार्ट आएंगे, लाइक ओनिडा आ रहा है, forex.com, FXCM, FX ओपन, ये सब क्या है? ब्रोकर्स के चार्ट है। लाइक उसके अंदर जैसे इंडियन मार्केट में कैसे होता है कि NSE होता है, उनका चार्ट रहता है, BSE होता है, उनका चार्ट रहता है। तो ये ओनिडा भी उसी तरह है, तो आपको ओनिडा का ही यूज़ करना है चार्ट, ओनली ओनिडा। उनका थोड़ा प्रॉपर रहता है, राइट? इसके लिए ओनिडा का आपको ये करना है। एंड देन पेयर्स कैसे बनाते हैं, पेयर्स कैसे रहते हैं, जैसे AUD, जैसे हमने देखा ये AUD है, तो ये तीन इससे हम क्या पेयर बना सकते हैं? लाइक AUD USD, जैसा मैंने बोला ना आपको USD रखना है, या फिर अभी ये तीन से अगर बनाना है तो AUD अपन ये कर सकते हैं JPY, देन आएगा न्यूजीलैंड है तो NZD JPY, देन उसके बाद आएगा AUD/NZD, राइट? तो ये सब पेयर्स ऐसे बनते हैं, ये सब ऐसे पेयर्स बनते हैं। और अगर इसका कुछ करना है तो USD का AUD USD, उसके बाद आएगा NZD USD, और आपको चाहिए तो USD JPY। तो दिस टाइप्स ऑफ पेयर्स रहेंगे। और आपको कौन सा चार्ट बोला मैंने यूज़ करना है? ओनिडा का, यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट ना, ओनिडा उतना ही है, ओनिडा OANDA। ओंडा। तो ये सब जो है वो क्या है? एशिया सेशन के, राइट? ये सब जो है क्या है? एशिया सेशन के है। देन ऐड करने में
पेयर आपको आपको पेयर्स बताता हूँ मैं, आपको पेयर्स बताता हूँ, आप ऐड कर लो इस तरह ट्रेडिंग व्यू पे। अगर ऐड नहीं करना हो, आपको ट्रेडिंग यूज़ नहीं करना है, तो आपको मैं आगे वो बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। आप फ़िलहाल लिख के ले लो। तो लाइक यूरोप सेशन मीन्स लंदन पकड़े। उसमें आएगा यूरो, जीबीपी। जीबीपी का ये मालूम है फुल फॉर्म? जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। उसके बाद आएगा CHF। CHF मतलब स्विच फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, ये जो उनका है CHF का फुल फॉर्म। सबसे ज़्यादा यूरो एंड USD में, मतलब अगर आप फॉरेक्स में देखोगे ना, फॉरेक्स में तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? यूरो एंड USD में। ये दो ही ऐसे पेयर हैं जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम रहते हैं, यूरो एंड USD। अभी न्यूयॉर्क सेशन का देखेंगे तो उसमें आएगा USD, कैड, बराबर। कैड मतलब कैनेडियन डॉलर। कौन से भी पेयर ले सकते हो। इसमें भी जैसा मैंने ये बनाया ना, AUD NZD JPY, AUD JPY NZD JPY, AUD NZD, तो वैसे आप इसका बना लेना है खुद ब खुद। और ये तो आपको मालूम ही है सबको। गोल्ड मतलब XAUUSD एंड सिल्वर, सिल्वर मतलब XAGUSD। ओके, ये आप कर सकते हो कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा आपको अगर नया हो, प्रैक्टिस करेंगे तो पहले डायरेक्ट इसमें कमोडिटीज़ में मत जाओ, पेयर्स में करो। लाइक USD JPY, ये सब जो मैंने बोले ना पेयर्स, करेंसी पेयर्स में करो ट्रेडिंग। बाकी गोल्ड जो है वो एवरग्रीन है, मतलब उसका कोई यही नहीं है, वो एवरग्रीन है ऑलवेज। गोल्ड इज़ एवरग्रीन। उसके बाद टाइम सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर। ये टाइम सेशन जो है, ये सब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जो टाइम सेशंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कैसे मालूम है, बहुत सारे लोगों को ये टाइम सेशन ही पता नहीं होते। कभी भी 24 घंटा चालू है मार्केट, तो कभी भी आओ, 24 घंटे में उठो, ट्रेड लो, दिखा ट्रेड लो। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 24 घंटे है मार्केट ओपन, तो आपको अगर आपका कोई एक सेटअप दिख रहा है कि बाबा हाँ इनवाइट सेटअप है, तो मार्केट बुला रहा है बार बार सेलर्स को, बट मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, और अगर नीचे गया तो वो लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहा है और देन अपसाइड मूव करेगा। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए, आपको सेटअप पता होना चाहिए। तो ये सब आगे आगे हम पढ़ेंगे, ये फ़िलहाल यही टॉपिक है इतना। आगे आगे हम ये सब देखेंगे, चार्ट पे जाएंगे तब। पर थोड़ा बेसिक से क्लियर होना चाहिए। तो ये सब जो बातें आपको पता होनी चाहिए मार्केट की, कि क्या टाइमिंग होता है, कैसे चलता है, कौन से सेशन पे। आपको अगर पता रहेगा, आइडिया रहेगा तो वेल एंड गुड है, बट मेरा काम है बताना पहले से।
राइट। तो ये सब सेशंस में से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेशन टाइम, जिसमें आपको पीक वॉल्यूम मिलेंगे ट्रेड करने को। प्रॉपर वॉल्यूम रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ट्रैप नहीं होगा ज़्यादा, प्योर प्राइस एक्शन चलेगा मार्केट में। अभी हमें थोड़ी देर बाद लाइव भी आना है, तो आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर आप कभी देखोगे मालूम नहीं, तो टाइम मिले तो लाइव यूट्यूब पे भी जुड़ जाना, तो आपको भी उसमें भी नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्या अपन करते हैं, क्या लॉजिक लेके हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं एग्जीक्यूट, राइट। तो ठीक है, ये आज के लिए बस इतना ही छोटा सा एक हाफ एन आवर का लेक्चर। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा डिपेंड ऑन, मतलब फॉरेस्ट क्लास जो 3 है वो पेयर्स के ही रहेंगे, जो मेजर पेयर्स रहते हैं, या फिर कौन सा क्रॉस पेयर रहता है, या फैंसी पेयर्स लाइक एग्जॉटिक पेयर्स। तो अभी हम उतने सब पेयर्स में ट्रेड तो नहीं करेंगे, कोई नहीं करता है। अभी जैसे मैंने कल बोला कि 170 पेयर्स है फॉरेक्स में, स्टॉक्स है, देन उसमें से हम लोग को 10-12 पता है, उसमें से भी 2 या 3 में ही हम ट्रेड करते हैं। लाइक मैं खुद करता हूँ बीटीसी या गोल्ड में, बीटीसी भी नहीं देखता, गोल्ड ही करता हूँ मोस्ट ऑफ। तो वो सब एक ये होता है कि एक ही चार्ट पकड़ के अगर हम चलेंगे ना, एक ही चार्ट पे हम चलेंगे, एक ही चार्ट, तो अपने को बिहेवियर मालूम पड़ता है कि ये इसका बिहेवियर है। तो मैनी टाइम्स मार्केट क्या करता है कि एक ही चार्ट अपन देखेंगे तो अपने को चार्ट का बिहेवियर मालूम पड़ता है कि बाबा ये चार्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस पे आता है, सॉरी सपोर्ट पे आता है, 2-3 बार इनवाइट कराता है, एंड देन नीचे जाके लिक्विडिटी स्वीप करके देन मार्केट ऊपर जाता है। अगर दूसरे ने आपको सेम सेटअप दिखे तो आप बिंदास इस ट्रेड पे सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। हाँ, वन टाइम आपका लॉस हो सकता है, ये ऐसा ना घूम के ऐसा जाएगा, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, ये बार बार नहीं होगा, ये आप कंटिन्यू रखोगे तो ये आपको सेम सेटअप देगा। तो ये आपको एक बिहेवियर पता चलता है चार्ट का कि कैसे चार्ट वर्क कर रहा है क्या एंड ऑल। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद अपना लॉट साइज़ रहता है फॉरेक्स में, क्या लॉट साइज़ है वो सब आगे आएगा। ओके, सो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे आगे देखेंगे। आप इतना ये एक बार लिख के ले लो, या फिर बुक बनाओ इसका, जैसे आपको लगे। या बुक बना के अगर ये लिखोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं समझ आ रहा है कुछ तो मैसेज करो, या फिर कॉल कर सकते हो। बाकी लाइव सेशन में जुड़ जाओ, आपको वहीं पे आधे ये पता चल जाएगा कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो रीज़न क्या है उसका, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लाइव में। ओके, सो बस इतना ही आज के लिए, मिलेंगे कल थर्ड लेक्चर में। आपको आ जाएगा वीडियो डायरेक्टली ऑन बाय लिंक, और उसके बाद सब लेक्चर्स जो रहेंगे 10-11 जो भी लेक्चर्स है वो साथ में आपको एक ही लिंक में दिया जाएगा, जो आप लाइफ टाइम देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।